अब आ जाओ प्रेपोजिशन का जो हमने 8 कल कर लिए थे, उसमें से जो एक सिंपल वाले अभी हमने बना लिया, सेंटेंस कंपाउंड वाले के भी बना लिए। अब फ्रेजेस वाले बना रहे हैं, फ्रेजेस वाली जो प्रेपोजिशन थी उसको बना रहे हैं अब आगे। अब फ्रेजेस वाली प्रेपोजिशन का क्या हिसाब होता है, अब इसमें 2 तरह से डिवाइड होते हैं। नाउन अब हमने किए हुए हैं, किसी वस्तु व्यक्ति जाति पशु पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन किया हुआ है। अब नाउन के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि ये है एम, एम होता है उद्देश्य। अब यहाँ पे लिखा है जैसे कि बिजी, बिजी व्यस्त होना, ठीक है। अब लिखा हुआ है अफ्रेड, तो अफ्रेड डरना। तो अब ये बिजी है या अफ्रेड है या एम है या फिर ऐसा ही कोई और वर्ड है, बिजी फिर है, ठीक है। तो जैसे अब है ब्रेक, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन है। अगर इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि अगर आप अफ्रेड के साथ ऑफ लगा दो या बिजी के साथ विज लगा दो, एम के साथ एट लगा दो, तो ये नाउन के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ जब आप ये प्रेपोजिशन ऐड करोगे, ब्रेकआउट अप भी होता है, तो जब आप इनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन ऐड करोगे तो अब इनकी हिंदियां बदल जाती हैं। एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना, बिजी विद होता है बातों में व्यस्त होना, अफ्रेड ऑफ होता है किसी चीज़ से डरना, अब ब्रेकअप होता है किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। तो ये नाउन के साथ जब प्रेपोजिशन आप ऐड करोगे तो ये वर्ब बन जाते हैं और इस सिस्टम को फ्रेज कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एम, एम का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज़ करेंगे, फिर हम कहेंगे माई एम इज़ टू बी कुछ भी, तो फिर हमने इसको नाउन की तरह यूज़ किया। लेकिन जब आप एम के साथ एट लगा दोगे तो फिर मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को टारगेट बनाना। सो माई एम एट या फिर माई या हिज या हर जो भी है, तो इसको आप वर्ब की तरह यूज़ करोगे। तो हिज एम एट टू गेट दैट थिंग और टू अचीव दैट थिंग। अब एंग्री होता है, तो एंग्री गुस्सा करना, ठीक है। एंगर, एंगर उधर चला गया, तो एंग्री, तो एंग्री विद किसी से नाराज होना। सो आई एम एंग्री विद हिज और हर बिहेवियर। तो अब बिजी विद मतलब बातों में व्यस्त होना, तो आई एम बिजी विद माई वर्क, तो मैं अपने वर्क में बिजी हूँ, बिजी विद। तो इसमें नाउन है, उनको आप प्रेपोजिशन लगाओगे और उसके आगे वो वर्ब बन जाएगी, उसके हिसाब से वो सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा। और यही इसी का दूसरा पार्ट है, जब ना वर्ब्स हैं, अब वर्ब को आप प्रेपोजिशन लगा दो कोई, उसके बाद वो एक नया वर्ब बन जाएगी। जैसे अब यहीं पे किया था, अब जैसे गेट है, तो गेट इन का एक और मतलब है, गेट को आउट लगाओगे तो एक और मतलब है, ठीक है। टेक का मतलब कुछ और है, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब कुछ और है, टेक ऑफ का कुछ और मतलब है। तो टेक प्लेस का कुछ और मतलब है। अब कीप है, कीप का मतलब कुछ और है, कीप ऑन, तो कीप ऑन का मतलब कुछ और है, कीप अवे का मतलब कुछ और है। तो अब क्या है, ये जो भी होता है ना, कीप अस, असली कीप अप होता है, कीप अप हम कहते हैं करते रहो, कीप अप। जब किसी को आपने किसी अच्छे काम के लिए कहना है, आपको कीप अप, जारी रखो इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कीप वर्ब हमने 3-4 बार लगाई और ये गेट वर्ब लगाई, ये मैं आपको बोल देती हूँ। फिर अब ये टेक लगा दिया हमने, तो ये वर्ब जब बदल रहे, अभी टेक का मतलब हो गया, जैसे गिव हो गया, तो गिव का मतलब एक अलग है, लेकिन गिव अप का मतलब अलग होता है। गिव अप छोड़ना होता है, ठीक है। हम कहते हैं किसी चीज को छोड़ दो, तो गिव अवे होता है। तो गिव अकेला, उसको और मतलब होता है। तो ये जब वर्बें होती हैं अपने में, तो ये एक मीनिंग देती हैं। जब ये वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं, जैसे एक वर्ब है, अब उसने अपने साथ 5 तरह की अलग अलग प्रेपोजिशन लगा ली हैं अगर, तो वो वर्ब फिर अलग तरह की एक नई वर्ब बन जाएगी और एक नई तरह की हिंदी देनी स्टार्ट कर देगी, मीनिंग देना स्टार्ट कर देगी। सपोज करो आपके पास 10 वर्ब्स हैं, तो आप 10 सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन अगर हर एक वर्ब के लिए आपको 3-3, 4-4 प्रेपोजिशन मिल जाए, तो वही 10 वर्ब्स जो है वो 100 वर्ब्स का काम कर देंगे। तो ये कुछ गेट है,
टेक है, कीप है, हैव What's that? हैव What's that? तो हाँ, जब इस तरह की कुछ वर्बें होती है, ये 16 से 17 वर्बें होती हैं, आपको इनको माइंड में रखना है। तो इन वर्ब्स के साथ आप अलग अलग तरह की प्रपोजिशन लगाओ, ये वर्बें अलग अलग तरह के मीनिंग देंगी, तो सीधा ही आपके ये 200 से 400 वर्बें सीधी बन जाएंगी। आपको इतनी सारी वर्ब्स में बार बार जाने की जरूरत नहीं है फिर। तो ये प्रपोजिशन की तरफ से ये काम हो जाता है। अब यहाँ पे ये लिखी हुई हैं सारी, और आपने इस पर आप रिटन में सेंटेंस बनाना है या ओरल में, वो आप देख लो। तो अब ये हो गया है सारा, नाउन वाला और वर्ब वाला। अब ये है, देखो यहाँ पे अब अराइव है। अराइव मतलब आना, लेकिन अराइव एट होता है कहीं पे पहुंचना। अराइव इन होता है, ये phrases verb होते हैं। अराइव एट एक स्मॉल सिटी पे पहुंचना, अराइव इन एक बिग सिटी पे पहुंचना। एग्री विद किसी पर्सन की बात से सहमत होना, एग्री टू किसी के काम के साथ सहमत होना। तो आप एग्री के बाद विद लगा रहे हो या टू लगा रहे हो, पर्सन के लिए लगा रहे हो या वर्क के लिए लगा रहे हो। अब ब्रेक विद है तो किसी के साथ चीज़ें तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। ब्रेक ऑफ होता है, ये भी संबंध तोड़ना होता है। तो ब्रेक अप होता है, उसका एक और मतलब होता है। अब बिजी विद और बिजी इन, ये तो उधर चला गया, नाउन वाला है ये तो। अब कम ऑफ होता है संबंध होना। कम आफ्टर पीछे पीछे चलना। कम अप आ जाना। जैसे भी कॉल होता है, कॉल का मतलब बुलाना होता है, तो कॉल का मतलब आना भी होता है। तो डाई ऑफ, डाई इन, डाई बाय, डाई फॉर। तो डाई ऑफ का अलग मतलब है, से मरना। जैसे किसी बीमारी से मरना तो डाई ऑफ। डाई इन किसी जगह के अंदर मरना, डाई इन हॉस्पिटल और होम। डाई बाय किसी पर्सन के द्वारा या किसी व्हीकल के हिट करने से मरना। डाई फॉर किसी के लिए मरना। फॉर का मतलब के लिए आ गया, तो किसी पर्सन के लिए। तो बाय का मतलब किसी चीज, ट्रक से, कार से, स्कूटर से। इन मतलब किसी जगह के अंदर, और ऑफ मतलब से। तो देखो ऑफ, इन, बाय, फॉर, अगर आप इनको चारों की हिंदी पता है तो डाई आपको 4 वर्ड अलग मीनिंग दे देगा। उसी इसके पीछे वाले का मतलब पता हो तो फिर कंजक्शन, हाँ, अगर आपको प्रपोजिशन का मीनिंग पता है तो आप जिस भी वर्ब के साथ लगाओगे उसका एक और मीनिंग बन जाएगा। अब फॉल इन है तो फॉल डाउन है, गिव आउट है, गिव अप है। तो ये सब बने हुए हैं, ये सबका मीनिंग भी लिखा है, हिंदी भी लिखी है और सेंटेंस भी लिखा है। थोड़ी खींच ली। हाँ बस बढ़िया। अब आपने सेंटेंस बनाने, आप देख लो।